हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब पैरेलल होगा, ये कैसे चेक करेंगे। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है जिसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा। इफ़ a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 इज़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y वेरिएबल सच दैट। ये दोनों इक्वेशन किस में है? x वेरिएबल में है और y वेरिएबल में है। तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे और b1 अपॉन b2 निकालेंगे और देखेंगे ये दोनों रेशियो सेम है कि नहीं, ठीक है। तो देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन एंड रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, तो उस केस में ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल से और समझेंगे। तो ये हमारा मान लीजिए एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पे अगर a1 अपॉन a2 निकाला जाए तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 2 अपॉन 3 आएगा। b1 अपॉन b2 की वैल्यू देखा जाए तो b1 की वैल्यू यहाँ पे 3, इस वाले से कंपेयर करेंगे कि b1 क्या होगा और b2 क्या होगा। b2 की वैल्यू 2, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 3 अपॉन 2। यहाँ पे देखा जाए तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 है और b1 अपॉन b2 3 अपॉन 2 है। दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल नहीं होगा, यानी ये पहला वाला कंडीशन है, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिक सोल्यूशन को, और कंसिस्टेंट है और इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्लियर है? फिर सेकेंड वाला देखते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, then this pair of linear equation is inconsistent with no solution and represent parallel lines। यानी अगर हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं, b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करते हैं और c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है और ये अनइक्वल आ रहा है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा दो इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1 है, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि a2 की वैल्यू 2 है। और b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो 2 अपॉन 4 जो कि 1 अपॉन 2 होगा। फिर c1 अपॉन c2 देखेंगे तो -4 अपॉन -7 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 अपॉन 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 4 अपॉन 7, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सेकेंड वाला कंडीशन है, यानी ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। थर्ड वाला केस है, तो थर्ड वाले केस में क्या होगा? ये तीनों रेशियो सेम होंगे, ठीक है, ये तीनों रेशियो सेम होगा। देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए -7 है, इसको -8 कर देते हैं, ठीक है। जब इसको -8 करेंगे तो यहाँ पे भी -8 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा और इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 आएगा। फिर देखेंगे अगर इसको कैलकुलेट कर रहे 1 अपॉन 2, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये भी 1 अपॉन 2 है, ये भी 1 अपॉन 2 है और ये भी 1 अपॉन 2 है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा और इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे और ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हम इसी पैटर्न पे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।